जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एट्थ पे को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। उसी के बीच यहाँ पर एट्थ पे कमीशन को लेकर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट निकल कर आई है। दो बड़ी खबरें हैं, दोनों ही खबरों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप बोलते हैं कि वीडियो में कुछ नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहना, क्योंकि ये खबरें आपके काम की हो सकती हैं। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही ज्यादा जान लेना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर सरकार करने क्या वाली है अब एट्थ पे कमीशन को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ, जानते हैं ए, तो जानते हैं दोनों ही खबरों को, आखिर दोनों खबरें क्या है। जी हाँ दोस्तों, आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर बड़ा अपडेट, सरकार ले सकती है यह फैसला। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी केंद्र सरकार। सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आठवें वेतन आयोग के गठन को करीब 9 महीने हो गए हैं। अब हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर वेतन आयोग कब तक सिफारिशें सरकार सौंपेगा। केंद्रीय कर्मचारी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सवाल है कि क्या आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार पूरी तरह से लागू कर पाएगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में सवाल है और इन सभी सवालों के आज की इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगी। रिपोर्ट कब सौंपना वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि वेतन आयोग 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार इसकी सिफारिशों की जांच करेगा और फिर इसे लागू करने की अंतिम फैसला लेगा। आपको बता दें कि सरकार इन सिफारिशों को अक्षरशः लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इस पर निर्णय सरकारी खजाने और बोझ के हिसाब से किया जाएगा। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सरकार सिफारिशों के बैकडेट से लागू करती है या नहीं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि वेतन आयोग की सिफारिशें बैकडेट में जाकर 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। क्या ऐसा सरकार कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ताबड़तोड़ बैठक कर रहा है वेतन आयोग। अब तक सरकार काफी सारी बैठकें कर चुका है, लेकिन अभी भी किसी भी सवाल का साफ जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित लोगों के साथ बातचीत के 9 दौरे पूरे कर लिए। आखिरी दौरे 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में हुआ था। अलग अलग शहरों में बातचीत के जरिए वेतन आयोग से कई संबंधित लोगों से मिले और वेतन में बदलाव, पेंशन, भत्ते और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले दूसरे मामलों पर उनके सुझाव मांगता है। आपको बता दें कि वेतन आयोग ने अप्रैल महीने से बैठक का दौर शुरू किया था, लेकिन इन बैठकों का भी यहाँ पर कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया है। मात्र सजीव सभी के सुझाव सुने गए, लेकिन उसको लेकर कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ सामने नहीं आया है। नवंबर में हुआ था गठन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। जुलाई के मध्य तक 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगभग 10 महीने अभी बाकी है। इस फैसले का असर केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 70 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। लेकिन सरकार का इसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलना ये बेहद ही शर्मसार बात है। कितने फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया जा रहा है। कर्मचारी यूनियन का मानना है 3.83 फिटमेंट फैक्टर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, ज्यादा हाउस रेंट अलाउंट की मांग कर रही है। अगर आयोग 3.83 गुना फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है और केंद्र सरकार इसे मान लेता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक वेतन मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए हो जाएगी, जो कि न्यूनतम वेतन में 283% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जाएगी।
दूसरी जो बड़ी खबर है वो है 8वें वेतन आयोग का बड़ा असर बेसिक पे बढ़ते ही एचआरए में भी होगा रिकॉर्ड बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 3 लागू होता है तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि एचआरए में भी बड़ा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों के एचआरए और सैलरी पर इसका क्या असर होगा? केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस समय फिटमेंट फैक्टर बना हुआ है क्योंकि इसी के आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ाई जाएगी और इसी के साथ इसमें भत्तों में भी इजाफा किया जाएगा। इनमें सबसे अहम हाउस रेंट अलाउंस है, जो कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत होता है। यानी जितना ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ेगा उतना ही अधिक एचआरए भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। हालांकि यह समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर सीधे एचआरए पर लागू नहीं होता, यह केवल बेसिक सैलरी बढ़ाता है और एचआरए उसी नई बेसिक सैलरी के प्रतिशत रूप में तय होता है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा एचआरए भी उतना ही बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये सभी आंकड़े केवल अनुमान और उदाहरण के तौर पर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या 3 में से किसी स्तर पर बढ़ता है तो इसका फायदा सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, एचआरए समेत कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की मासिक ओए में बढ़ोतरी देखी जाएगी। सही बात यह है कि लाखों कर्मचारी अब आयोग की सिफारिश से और सरकार के अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार पूरे 10 महीने भी करना पड़ सकता है क्योंकि अभी सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।